एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके पार्ट्स। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को जान लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिससे जो हमें सांस लेने में मदद करता है। अगर हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है तो हम सांस अच्छे से नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन 4 पार्ट्स होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो कितने पार्ट्स होते हैं तो आप बताएंगे 4 पार्ट्स होते हैं। तो 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं नोज़, विंड पाइप, लंग्स एंड डायफ्राम। दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे नोज़ के बारे में बात करते हैं। नोज़ का क्या काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? देखिए, हमारी बॉडी में हम एयर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। इनहेल मतलब ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। ये काम हम किसकी मदद से करते हैं? नोज़ की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो नोज़ हमारे जो नाक होती है हमारी, वो हमें हेल्प करती है सांस लेने में और सांस छोड़ने में। दूसरा आता है विंड पाइप। और विंड पाइप क्या होता है? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे यहाँ नोज़ से लेकर के यहाँ तक, और जो हमारे नोज़ से लंग्स को कनेक्ट करता है और एक रास्ता बनाता है एयर को वहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर हमारे बॉडी में विंड पाइप नहीं होगा तो हम जो एयर है वो लंग्स तक नहीं पहुँच पाएगी। तो इसलिए विंड पाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विंड पाइप। अब आ जाते हैं लंग्स पे। तो हमारी बॉडी में सबको पता है कि 2 लंग्स होते हैं। तो 2 लंग्स मतलब फेफड़े कितने होते हैं? 2 होते हैं। और लंग्स का क्या काम होता है? तो लंग्स का काम होता है जो हमारी बॉडी में एयर जाती है उसमें कई तरह की गैसेस का मिक्सचर होता है। उसमें ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कई सारी गैसेस होती है। तो वहाँ पे एयर को एक्सचेंज करने का काम होता है। तो लंग्स क्या होता है? ऑक्सीजन को ले लेता है और हमारे बॉडी से जो एयर एक्स्ट्रा एयर होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो हमारी बॉडी में उससे नोज़ से वापस बाहर एक्सहेल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे काम होता है, बेसिकली काम होता है एक्सचेंज द गैसेस। लंग्स एक्सचेंज द हार्मफुल एंड यूजफुल गैसेस। ओके, एंड डायफ्राम का क्या मतलब है? डायफ्राम हमारे लंग्स के नीचे होता है और इसका काम होता है लंग्स को प्रेशर देना। मतलब अगर डायफ्राम नीचे की साइड जाता है तो लंग्स एयर को इनहेल कर लेता है। ठीक है, और अगर ऊपर की साइड जाता है तो एयर जो होती है वो बाहर आ जाती है। जैसे मतलब ऑक्सीजन अंदर जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना है, तो ये लंग्स अपने मन से नहीं कर पाता है, उसको एक हेल्प चाहिए होती है। तो वो हेल्प कौन करता है? डायफ्राम लंग्स को पुश करता है, पुल करता है, ताकि वो लंग्स में जगह बन सके एयर को अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए। तो ये हमारे 4 मेन पार्ट्स होते हैं और इनके फंक्शन होते हैं। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो अगर नोज़ नहीं होगी, विंड पाइप नहीं होगा, लंग्स नहीं होगा, डायफ्राम नहीं होगा, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होगा। और इनमें से अगर कोई एक पार्ट भी नहीं है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के 4 मेन पार्ट्स होते हैं नोज़, विंड पाइप, लंग्स एंड डायफ्राम। चलिए, आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।